भाषा फिर से एक बार आप सभी के बीच में मनपसंद रचना लेकर हम उपस्थित हुए हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक आप हमारे प्रोग्राम को सुनेंगे, अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम को लाइव चला रहे हैं श्री सपना इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे मामू बालापुरा से हमारे बीच में अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को बड़े ही अपने अलग अंदाज में सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, जो घर बैठे लोग अपने अपने मोबाइल फोन में इस कार्यक्रम को देखकर और आगे ज्यादा ना कहते हुए आइए भजनों की ओर चलते हैं। मस्ती में मस्ती में मस्ती में मस्ती में सब चूर है, सूरवीर मशहूर, बीच सभा में द्रौपदी बेबस है मजबूर। भीष्म पितामह धृष्टराज क्या सबने प्रीत भुलाई, दुष्ट दुशासन करे उधारी, ये कैसी रीत जलाए। एक से एक बलवान यहाँ पर 5 पति मेरे, सर को झुकाए बैठे हैं, ऐसा लग रहा है अब वो अपनी नाक कटाए बैठे। देखिए, हम आप सभी जानते हैं एक समय द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी से कहा कि बहन, आज तुमने मेरी उंगली को जो रक्त का स्राव चल रहा था, रक्त बह रहा था, अपनी चीर से उंगली को बांध दिया है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि समय आने पर इस चीर के एक एक तार पर मैं तुम्हें हजारों साड़ियां प्रदान करूंगा। समय वही आता है, भरी सभा के बीच में द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचता है। द्रौपदी चारों तरफ सर उठाकर देखती हैं
5 पति जिनके बैठे हुए थे वो भी सर झुकाए। पितामह भीष्म जैसे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था वो भी सर झुकाकर बैठे हुए थे। जब द्रौपदी ने देखा कि अब मुझे यहाँ पर सहारा देने वाला किसी से मुझे सहायता की उम्मीद नहीं दिख रही है, याद आती है कि कभी कन्हैया ने मुझसे कुछ कहा था और हाथ जोड़कर कन्हैया को मन ही मन याद करती है, पुकारती है, आंखों से आंसू की धारा बहती है। क्या होता है? हो श्याम तू ही तो बचाए मेरी जिंदगी। क्या बात है? कहा तू नहीं आया तो मेरी जाए जिंदगी। कह रही है क्या? क्या? ओ कान्हा जा आजा रे आजा। कह रही है श्याम तू ही तो बचाए मेरी जिंदगी। श्याम तू ही तो बचाए मेरी जिंदगी। श्याम तू ही तो बचाए मेरी जिंदगी। तू नहीं आया तो जाए मेरी जिंदगी। कहा इन पांचों ने दाव लगा के मुझको जुए में हारा। इन बातों ने दाव लगा के मुझको जुए में हारा। इन बातों ने दाव लगा के मुझको जुए में हारा। अब तू ही बता ओ श्याम मेरे, तू ही बता ओ श्याम मेरे, तू ही बता श्याम मेरे। पर कौन है मेरा सहारा। द्रौपदी कह रही है कि हे श्याम सुंदर, आपने एक दिन मुझसे कहा था कि बहन तुम पर कोई मुसीबत आन पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। आज वही घड़ी है कन्हैया। इस तरह से द्रौपदी पुकारती, कन्हैया नहीं आते। मन में विचारती हैं कि कन्हैया ने कहीं मुझसे झूठ तो नहीं कहा था। कह रही है क्या?
दुखियों के हर दुखों को तुम हरते हो सांवरे। कहा कि कन्हैया आखिर बात क्या है, क्या तुम अपना वादा भूल गए हो? कह रही हैं क्या? क्या? दुखियों के हर दुखों को तुम हरते हो सांवरे। हो संसार नजर आए। कहा कि यहाँ पर सब लोग हैं, केवल आप ही नजर नहीं आ रहे हो। वो संसार नजर आए, नहीं घनश्याम नजर आए। ओ संसार नजर आए, नहीं घनश्याम नजर आए। वो संसार नजर आए, नहीं घनश्याम नजर आए। दुखियों के हर दुखों को तुम हरते हो सांवरे। दुखियों के हर दुखों को तुम जो हरते हो सांवरे। हो संसार नजर आए, नहीं घनश्याम नजर आए। संसार नजर आए, नहीं घनश्याम नजर आए। कह रही हैं क्या? ओ, आने का है गिरधारी का, हो आने का है गिरधारी, तुमने वादा किया है, क्या भूल गए, क्या हो गया, क्या इरादा किया है? आने का है गिरधारी, तुमने वादा किया है। क्या भूल गए, क्या हो गया, क्या इरादा किया है? कहा कि कन्हैया आखिर बात क्या है? 51 रुपए की राशि परम आदरणीय श्री मनोज जी यादव साहब देवठान वाले मंडल को प्रदान करते हैं। हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रभु आपकी मनोकामना को पूरी करें। कहना है वो आने का है गिरधारी, तुमने वादा किया है, क्या भूल गए, क्या हो गया, क्या इरादा किया है? आने का है गिरधारी, तुमने वादा किया है। क्या भूल गए, क्या हो गया, क्या इरादा किया है। कहा आ जाओ है गिरधारी, आ जाओ। ये 51 रुपए की राशि आई है आदरणीय श्रीमान श्री राम जी वर्मा साहब आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है वो आ जाओ है गिरधारी, आ जाओ है सांवरे। वो संसार नजर आए, नहीं घनश्याम नजर आए।
₹51 की राशि आई है श्री नवयुवक बाल रामायण भजन मंडल चिचोली आपकी जानिब से। और ₹51 की राशि आदरणीय हमारे श्री सहादेव जी पानकर साहब आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए और देखिए आगे क्या होता है। क्या द्रौपदी कह रही हैं क्या? क्या अरे दुखी नजर कोशिश की है क्लासिकल के लिए, कहना है क्या कहना है? वो दुखी नजर को कन्हैया तेरा सहारा है। ₹51 की राशि आई है परम आदरणीय श्री मनोज जी कहार मालीपुरा चिचोली वाले हमारे ढोलक मास्टर जगदीश भाई को प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहना है क्या दुखी नजर को कन्हैया तेरा सहारा है। रे आ जाओ बहना ने तुम्हें पुकारा है। कह रही है कि कन्हैया आज अगर तुम नहीं आए तो फिर कुछ भी हो सकता है, मेरी लाज लुटने से कोई बचा नहीं सकता। कह रही है क्या? क्या कह रही है? अरे तू ना मेरा हुआ तो कौन फिर होगा। अरे आ जाओ बहना ने तुम्हें पुकारा है। सहारा है। फिर भी कन्हैया नहीं आए। द्रौपदी अंत में मन लगाकर पहले तो यूं ही बुलाया, अब जब कन्हैया नहीं आ रहे थे तो आत्मा से पुकार लगाते हैं, दिल से मन से।
प्रणाम करती है और कहा कि कन्हैया आ जाओ। क्या होता है? क्या होता है? अरे साड़ी अगर खींची तो हो, साड़ी अगर खींची तो अपमान मेरा होगा। ये लाज आके मोहन, अब तो बचाना होगा। साड़ी अगर खिंची तो अपमान मेरा होगा। कहा जब आत्मा से याद किया द्रौपदी जी ने तो कन्हैया तुरंत वहां पर आ जाते हैं भरी सभा के बीच में, और वहां पर चीर बढ़ाने लग जाते हैं, साड़ियों का ढेर लग जाता है। किंतु कुछ समझ में नहीं आता वहां की ये क्या हो रहा है। कन्हैया ने कहा कि बहन क्या तुम्हें भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था मुझ पर? कहा कि जब तुमने पहली बार पुकारा तो मैं गोकुल में था, जब दूसरी बार तुमने मुझे पुकारा तो मैं मथुरा में था, जब तीसरी बार पुकारा तो मैं द्वारकापुरी में था, और जब तुमने आत्मा से मुझे याद किया तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। तो द्रौपदी कहने लगी, अरे मेरे भैया, अरे भव की मैया, मेरे भैया, भव की मैया, ओ मेरे भैया तेरे आने से। कह रही हैं कि कन्हैया वो मेरे भैया तेरे आने से दुश्मन घबराते हैं। वो मेरे भैया तेरे आने से दुश्मन घबराते हैं। वो मेरे भैया तेरे आने से दुश्मन घबराते हैं। वो कान्हा आए चीर बढ़ाए, अरे कौरव दल के सब घबराए। मेरे भैया तेरे आने से दुश्मन घबराते हैं। भैया तेरे आने से दुश्मन घबराते हैं। और अंत में एक मनपसंद रचना भगवान भोलेनाथ से संबंधित। एक समय की बात है, राजा चंद्रसेन अपने राज्य में प्रजा का पालन किया करते थे और शिवजी की भक्ति किया करते थे। शिवजी में बहुत रुचि थी, वो अपना इष्ट मानते थे उन्हें। एक दिन अपनी माता के साथ में एक गोप बालक उन्हीं के राजमहलों के पास से बालक निकलता है। जब राजा चंद्रसेन को शिवजी की भक्ति करते हुए जब देखता है तो मन में विचार आ जाता है कि मैं भी शिवजी को प्रसन्न करके उनके दर्शन करूं, भगवान भोलेनाथ मुझे भी वरदान दें। और इसी इच्छा से बेचारा गरीब तो था, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता था। वह बालक क्या करता है, जो श्रीकर नाम जिनका था,
श्रीकर नाम का वो बालक एक पत्थर को उठाकर अपने घर में ले जाता है, अपनी कुटिया में ले जाता है और एक कोने में ले जाकर उसकी पूजा करके भगवान भोलेनाथ को वहां कहते हैं कि प्रभु मैं जानता हूं कि कण कण में आप विराजमान रहते हैं और इस पत्थर में भी आप हैं, मैं विश्वास करता हूं, आप मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार कर मुझे दर्शन देने की कृपा करें। तो वह बालक देखिए किस तरह से शिव भक्ति में लीन हो जाता है। यही कथा विस्तार पूर्वक सुनिए क्या होता है। क्या होता है? अरे वो मस्ताना हुआ दीवाना ऐसे मगन हो चले। कहना है अरे वो मस्ताना हुआ दीवाना ऐसे मगन हो चले हो। कहना है क्या क्या? हो अरे ऐसे मगन हो चले कहना है हो शिव के भजन को चले अरे भक्ति की जोत जले। ऐसे मगन हो चले शिव के भजन को चले अरे भक्ति की जोत जले हो। कहने लगा एक दिन मिलेंगे मुझको भी भोले, एक दिन मिलेंगे मुझको भी भोले, एक दिन मिलेंगे मुझको भी भोले ऐसे उमंग हो चले शिव के भजन को चले अरे भक्ति की जोत जले क्या होता है जब उस बालक को शिवजी की भक्ति करते हुए देखकर जब उसकी माताजी उनके पास में आई तो उस पत्थर को उठाकर फेंक देती है। कहा कि मूर्ख बालक, तभी तेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, अभी से शिव भक्ति में लीन हो जाएगा, बाद में क्या करेगा, पहले अपने होश तो संभाल ले। किंतु भोलेनाथ तो जरा सी पूजा में प्रसन्न होने वाले हैं। जब पत्थर को उठाकर फेंक देती है तो वह बालक घर से बाहर जंगल की ओर चला जाता है। वहीं बैठकर आंसू बहाने लग जाता है। भगवान भोलेनाथ को दया आ जाती है। तो देखिए क्या होता है। क्या होता है?
हो क्या कहा? क्या? पूजा करूं मैं ध्यान करूं तुम पे ही अभिमान करूं। मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, मेरी भक्ति तुम्हारे लिए है, मेरी भक्ति तुम्हारे लिए है, मेरी भक्ति तुम्हारे लिए है। कर दो दया है भोले बाबा, कर दो दया है भोले बाबा, कर दो दया है भोले बाबा। मैं चरणों में स्नान करूं, पूजा करूं मैं ध्यान करूं, तेरे अभिमान करूं, पूजा करूं मैं ध्यान करूं, तेरे अभिमान। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं, कहा कि हे भक्तराज, आज हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं, मांग लो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बालक कुछ जानता तो था ही नहीं कि मुझे क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। तो बालक ने कहा कि प्रभु आपकी जो इच्छा वो मेरी इच्छा। तो देखिए हम कई जगह इस बात को एहसास करते हैं, कभी कभी होता है, ऐसा होता है अगर हम कुछ किसी से मांगते हैं तो अपने लिए जो इच्छा होगी वो मांगेंगे। अगर हमने भगवान से कह दिया कि प्रभु आपकी जो इच्छा वो मेरी इच्छा, आप जो कुछ देना चाहते हैं वो दे दो, तो भगवान भी चिंता में पड़ जाते हैं कि मैं इसको जितना भी दूं वो ये तो नहीं समझ ले कि मुझे और मिलना था। इसलिए भगवान इतना दे देते हैं, कहते हैं कि मांगे मिले ना भीख वाली बात है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा कहते। उन्हें वरदान दिया, कहा और 8वीं पीढ़ी का राज बताया कि तुम 8वीं पीढ़ी के बाद में यानी गोकुल में नंद गोप के नाम से कहलाओगे, ये वरदान दिया। त्रेता युग के लिए वरदान दे दिया। तो देखिए वह बच्चा क्या कहने लगा, अब मैं मेरी माताजी से डरने वाला नहीं हूं, अब आपके दर्शन मुझे हो गए, अब मैं दुनिया में किसी से डरने वाला नहीं हूं। क्या कहने लगा? क्या? मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है। हो अब चाहे जो हो कहा, हो अब चाहे जो हो जाए, मैं मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं।
अब न डरूं